जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो घर की नकारात्मक ऊर्जा, पहला जो नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव है वो आपको बता देता हूं। अगर इस तरीके के प्रभाव आपके जीवन में है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करके आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं। यह प्रयोग जो कि स्वयं भी किया गया है और बहुत जो हमसे जुड़े हैं, साधना मार्ग से जुड़कर जो भक्ताई सीख रहे हैं, उन लोगों को भी यह प्रयोग मैंने दिया है। उन लोगों ने भी इस प्रयोग को किया है। प्रयोग केवल 5 मिनट का है। कोई भी साधक इस प्रयोग को कर सकता है। प्रयोग करने से पहले अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा के दुष्परिणाम में आप के घर में कलेश रहता है। मान लीजिए कलेश के अंतर्गत लड़ाई झगड़ा मारपीट आदि ये आपके घर में होता है। लड़ाई बहुत होती है पति पत्नी में, या घर में अनबन रहती है एक दूसरे के। इसके अलावा घर में आप जो कमाई करते हो वो कमाई लेकर आते हो, लक्ष्मी जो है वो टिकती नहीं है। जितना आप कमाते हो उससे ज़्यादा खर्च कर देते हो। एक ये समस्या हो गई। दूसरा, आप मानसिक तनाव से ग्रसित है। मानसिक तनाव रहता है, सिर में भारीपन रहता है, नकारात्मक विचार आते हैं, घर में जो है वो मन नहीं लगता। तो ये नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसके दुष्परिणाम है। तो नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए मैं एक ऐसा प्रयोग दे रहा हूँ जिस प्रयोग को करके आप अपने घर की जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं। इस प्रयोग को जैसे मैंने बताया, और भी जो लोग जुड़े हैं उन लोगों ने भी इस प्रयोग को करके स्वयं अनुभव लिया है। आप भी इस प्रयोग को करके अनुभव ले सकते हैं। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और अच्छा वातावरण प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए आप एक गाय का उकला लें। गाय का जो उकला है वो इस बात का ध्यान रखें, जो होना चाहिए वो गाय का ही होना चाहिए। गोबर का जो उकला है वो गाय के कंडा ही होना चाहिए। दूसरा, देसी घी। जो घी है अगर गाय का मिलता है और ही अच्छा है, बेहतर है। गाय का घी आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ये चीज़ आप उपलब्ध आराम से करा सकते हैं। आपको गाय का उकला लेना है, देसी घी लेना है। इसके बाद आपको चंदन का जो बूरा आता है, चंदन का जो चूरा आता है उसको आपको लेना है। चंदन के चूरे के बाद आपको गूगल लेना है, लोबान लेना है और कपूर लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिला लें, बांटकर चूरा बना लें। और इसके बाद आपको ये चूरा बनाने के बाद आपको प्रतिदिन आपके जो मान लीजिए आपका जो घर है उस घर के चारों कोने में, जैसे पूजन स्थान है, पूजन स्थान से लेके आपको स्टार्ट करना। आपका पहला जो मान लीजिए ये कमरा से एक कोने से आपको स्टार्ट करना है। एक कोने से चारों ओर आपको घुमाना है। फिर आपको चारों ओर घुमाने के बाद फिर आपको दूसरे कमरे में जाना है। ऐसे करके पूरे घर में आपको जो गाय के उगले पर जो मैंने आपको सामग्री बताई, इन सामग्रियों को छोड़ना है। उससे फिर वो जो धुआं उत्पन्न होगा, उस धुएं से आपको धुनी देनी है आपके सभी कमरे में, जहाँ भी आपका स्थान है, पूजन स्थान से लेके सभी जगह। ये जब आप क्रिया करोगे, इस क्रिया को करने के बाद नकारात्मक ऊर्जा है तो वो आपको या तो किसी के थ्रू ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रकोप रहता है एकदम से जब निकलती है तो किसी व्यक्ति के अंदर होती है जिसका माइंड नहीं लगता। जब आप ये प्रोसेस करोगे तो वो घर में आएगा तो उसको चिड़चिड़ापन, अगर उसके अंदर भी अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भी हटेगी। अगर घर से ये प्रक्रिया आप करोगे तो ये जो व्यक्ति है मान लीजिए घर में किसी के ऊपर है तो उसको भी आप इसकी धुनी से नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं। पहले ये प्रोसेस वो मैं आपको घर की बता रहा हूँ। घर में आपको चारों कोने में देना। ये जो विधान है, इस विधान का जो नियम है वो प्रातः या तो आप सुबह करें या फिर शाम को जब गाय निकलती है 5 या 6 बजे के बीच। इस विधान को प्रतिदिन करें और 41 दिन तक अगर कोई व्यक्ति इस विधान को कर लेता है तो उसके घर में जो सकारात्मकता का प्रभाव है वो स्वयं अनुभव करके देख सकता है। यह जो प्रयोग है ये स्वयं किया गया है
और ये प्रयोग सिद्ध प्रयोग है। इस प्रयोग को करके आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए बहुत लोग कह रहे थे कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का अगर प्रभाव है तो कैसे हटाएं, किस प्रकार से हम नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा वहां उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार का जो प्रश्न था, बहुत लोग इस प्रकार साधना या सेवा करते हैं तो पहले हम नेगेटिविटी हटाने के लिए प्रयोग देते हैं, घर के अंदर का शुद्धिकरण के लिए विधान देते हैं। तो पहले इस विधान को कर ले। जो भी अगर कुल देवी की सेवा कर रहे हैं, इस नवरात्रि में करना चाहते हैं, तो पहले वो इस विधान को प्रतिदिन करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद आप अपनी कुल देवी, पितरों की, ग्रामीण देवताओं की, जो देवी देवताओं की सेवा है वो निःशुल्क रूप से शिव शक्ति कृपा से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी इस विधान को कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।